है, कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, उसके अलावा हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमने फ़ारेनहाइट डिग्री, फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्जेंस का फार्मूला और कुछ न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड सॉल्व किए थे। नेक्स्ट हमने टेम्परेचर स्केल्स, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस, सेंटीग्रेड स्केल, उसको हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन ऑफ प्रेशर के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रेशर में मैंने आपको बताया था गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। तो इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था, इनके मैथमेटिकल इक्वेशन, वैक्यूम प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर की भी डिस्कस की थी। फिर हमने लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी सारे पढ़ लिए हैं। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट और क्लॉजियस स्टेटमेंट, इनको इंडिविजुअली हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो है लॉज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट गैस। तो हमने बेसिकली जो है वो गैस के मतलब पढ़ना है। गैस में भी परफेक्ट गैस को हम डिटेल में पढ़ेंगे और परफेक्ट गैस में भी हम उसके कुछ खसूसियात और कौन से कवानीन हैं जो कि परफेक्ट गैस के ऊपर अप्लाई होते हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गैस। तो गैस इज अ स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ व्हिच evaporation occurred from liquid state is complete। तो क्या कह रहे हैं जी कि गैस जो है असल में बेसिकली मैटर की फॉर्म है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो उसमें जो गैस है उसमें जब लिक्विड फॉर्म से एवोपरेट होके कोई सब्सटेंस वेपर फॉर्म में चला जाता है तो उसको हम कंसिडर करते हैं गैस में। इधर नीचे जो है 3 स्टेट्स, तीनों जो हैं वो बताई गई हैं, डायग्राम में शो हुई हुई है, उसको एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहली जो चीज़ है वो डायग्राम जो शो हुई हुई है उसमें सॉलिड्स, उसमें अगर आप देखें तो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद लिक्विड है, उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है एज कम्पेयर टू सॉलिड कम है। लेकिन गैस के अंदर जो है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्सेस जो है आपस में जुड़े रहने की फोर्स जो है वो बहुत कम होती है, इसीलिए वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया गैस स्टेट, ऐसी स्टेट जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में चली गई, उसको हम क्या कहते हैं, गैस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस ऐसी गैस है जो कि तमाम गैस के कवानीन को फॉलो करती है, ओबे करती है। तो जो परफेक्टली ओबेड ऑल गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस भी कह सकते हैं या आप परफेक्ट गैस का नाम भी दे सकते हैं। ये आपके चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है, तो जो बुक है आपको जो मैंने बताई थी उसको आपने रीड भी करना है, बुक से भी पहले ये लेक्चर सुनना है, उसके बाद बुक से रीड करना है। तो जो परफेक्ट गैस है वो उसका बिहेवियर, कोई किसी भी गैस का बिहेवियर आइडियल कब होता है या परफेक्ट गैस कब बनती है, जब वो लो प्रेशर पे हो और हाई टेम्परेचर पे हो। बेसिकली ऐसा जो रियल लाइफ के अंदर कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो कि कम्प्लीटली जो है परफेक्ट गैस हो, लेकिन हम कुछ ना कुछ अजम्पशंस के साथ हम कुछ गैसेस हैं जैसे एयर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको हम जो है परफेक्ट गैसेस में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ गैस जो है वो किस गैस की खसूसियात हैं, हम वो 3 वेरिएबल से कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन 3 वेरिएबल्स में से किसी भी चेंजिंग की वजह से गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती है। अगर प्रेशर चेंज होगा फिर भी गैस की प्रॉपर्टीज चेंज होगी, अगर वॉल्यूम चेंज होगा फिर भी गैस की प्रॉपर्टीज चेंज होगी, अगर टेम्परेचर चेंज हो तो इनमें से किसी एक वेरिएबल में चेंजिंग की वजह से गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती है। तो अगर हमने गैस की प्रॉपर्टीज़ के अंदर वेरिएशन लेकर आनी है तो इनमें से किसी न किसी एक वेरिएबल में चेंजिंग लाना ज़रूरी है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि गैस लॉज क्या हैं, कौन कौन से लॉज हमने आपके कोर्स के अंदर शामिल है और उसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। गैस लॉज में
ये 7 लॉज आपने स्टडी करने हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो बॉयज लॉ है, सेकंड वन है चार्ल्स लॉ, ये लुसिक लॉ है, फोर्थ वन है जोस लॉ, एवोगाड्रो लॉ एंड रेनाल्ड लॉ, एंड सबसे लास्ट जो है वो है आपके पास डाल्टन लॉ। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉयज लॉ को डिस्कस करते हैं। उसमें बॉयज लॉ में आपके पास क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है बेसिकली बॉयज लॉ की, कि प्रेशर, जो मैंने हाईलाइट भी किया है, प्रेशर एंड वॉल्यूम वो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी मैथ के अंदर भी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो वॉल्यूम जो है वो आपका कम होगा, या वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। ये ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि इनमें से कोई एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी जो है वो कम होगी, इसी तरह वाइस वर्सा कि एक जो है अगर कम हो रही है तो दूसरी जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन उसमें साथ ही कंडीशन है कि कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर पे। ये बॉयज था वो सेंटेंस उसने 1662 में ये स्टेटमेंट दी थी, और इस एग्जांपल से, ये जो एग्जांपल आपके सामने जो डायग्राम बनी हुई है इसमें इशू हुआ है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पिस्टन सिलेंडर असेंबली की, क्लोज सिस्टम के अंदर एग्जांपल आपने पढ़ी थी, उस सेम वही एग्जांपल हम दोबारा कंसिडर कर रहे हैं कि जैसे जैसे जो है वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इस डायग्राम में भी सेम यही चीज़ बताई गई है। ये इनिशियल कंडीशन है पहली वाली कि पहले वॉल्यूम जो था वो 4 पे था और प्रेशर 1 पे था। इसी तरह जब वॉल्यूम जो है वो 2 पे आया, वॉल्यूम कम हुआ लेकिन प्रेशर जो है वो 2 पे चला गया। लेकिन एक और चीज़ अगर आप देखें तो इस वॉल्यूम 4 को मल्टीप्लाई करें 1 से, तो वॉल्यूम और प्रेशर का जो मल्टीप्लाई से आंसर आता है वो 4 आता है आपके पास। तो फाइनल कंडीशन में भी अगर आप वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हमेशा आंसर क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। बॉयज लॉ ये भी कहता है, लेकिन उसमें कंडीशंस आती है कि टेम्परेचर और मास जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ये देखिए साथ गेज लगी हुई है, उसमें जैसे ही टेम्परेचर इस जगह पर भी 300 है और इस जगह पर भी टेम्परेचर जो है चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट जो है वो ग्राफ में भी ये शो हुआ है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है कि जैसे जैसे आपके पास वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। मैथमेटिकली अगर आप देखें प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करके मैथमेटिकली हम ये लिखते हैं इक्वल का साइन और कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। ये v जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रेशर से इस तरफ आएगा इक्वेशन के, तो ये बन जाएगा pv इज इक्वल टू कांस्टेंट p1 v1। इससे हमने ये इक्वेशन निकाली, p1 v1 मीन इनिशियल कंडीशन जो है आपके पास p1 v1, इस जगह पर जो प्रेशर है और इस जगह पर जो वॉल्यूम है, और p2 v2 क्या है आपके पास, इस जगह पर जो प्रेशर है और इस जगह पर जो वॉल्यूम है, फाइनल कंडीशन। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा। ये बॉयज लॉ कह रहा था कि आपके पास प्रेशर एंड वॉल्यूम किसी भी गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कब, और साथ कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर। ये कंडीशन साथ फुलफिल होगी तो फिर ये जो है लॉ कंप्लीटली तौर पर ओबे हो सकता है। सेकंड नंबर पर बॉयज लॉ को इस तरह भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर, के प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है अगर आपके पास मास और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। सेकंड नंबर पे आपके पास लॉज आ रहा है चार्ल्स लॉ ने क्या कहा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी आपके पास इंक्रीज होगा। और लेकिन साथ उसने कंडीशन क्या बताई कि एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसने 1787 में ये स्टेटमेंट दी थी कि जब आपके पास
टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज होता है। किसी भी सॉलिड चीज का या गैस का सेम बिहेवियर है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। इसकी जो डायग्राम बनती है, ग्राफ बनता है, वो स्ट्रेट लाइन बनती है आपके पास। जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे आपके पास वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के दो चीजें लगती हैं, इक्वल का साइन एंड कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर उस तरफ जाएगा तो उस तरफ जाकर डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इनिशियल कंडीशन पे वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है और फाइनल लोकेशन पे जो वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो है वो आपस में इक्वल होगी। नेक्स्ट है ये लूसेक लॉ। ये लूसेक लॉ में क्या कह रहा है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इसमें उन्होंने क्या कहा है कि वॉल्यूम जो है आपका क्या रहना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। इसमें इस डायग्राम में भी शो हुआ है कि जैसे आपके पास इस जगह पर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर भी कम है, लेकिन जैसे ही आपने स्पीकर को टेम्परेचर हीट अप किया तो इधर जो मॉलिक्यूल्स थे उनका प्रेशर इंक्रीज हो गया। वो उसी कंडीशन में हो सकता है जब आपके उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, उसी कंडीशन में हो सकता है जब आपके पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहे। इसकी भी जो ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है सेम चार्ल्स लॉ की तरह। इसमें ये देखिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसमें रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो आपके पास कांस्टेंट रहेगी। चार्ल्स लॉ में क्या था आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो कांस्टेंट थी, इसमें गेल-लूसेक में प्रेशर एंड टेम्परेचर की रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके कोर्स के अंदर शामिल है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी जो 4 लॉज रह गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं? लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, उसके अलावा हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें हमने फ़ारेनहाइट डिग्री, फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्जेंस का फार्मूला और कुछ न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड सॉल्व किए थे। नेक्स्ट हमने टेम्परेचर स्केल्स, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस, सेंटीग्रेड स्केल, उसको हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन ऑफ प्रेशर के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रेशर में मैंने आपको बताया था गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। तो इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था, इनके मैथमेटिकल इक्वेशन, वैक्यूम प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर की भी डिस्कस की थी। फिर हमने लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी सारे पढ़ लिए हैं। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट, इनको इंडिविजुअली हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो है लॉज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट गैस। तो हमने बेसिकली जो है वो गैस के मतलब पढ़ना है। गैस में भी परफेक्ट गैस को हम डिटेल में पढ़ेंगे और परफेक्ट गैस में भी हम उसके कुछ खसूसियात और कौन से कवानीन हैं जो कि परफेक्ट गैस के ऊपर अप्लाई होते हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गैस। तो गैस इज़ अ स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ विच एवोपरेशन अकर्ड फ्रॉम लिक्विड स्टेट इज कंप्लीट। तो क्या कह रहे हैं जी कि गैस जो है असल में बेसिकली मैटर की फॉर्म है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो उसमें जो गैस है उसमें जब लिक्विड फॉर्म से एवोपरेट होके कोई सब्सटेंस वेपर फॉर्म में चला जाता है तो उसको हम कंसिडर करते हैं गैस में। इधर नीचे जो है 3 स्टेट्स, तीनों जो हैं वो बताई गई हैं, डायग्राम में शो हुई हुई है, उसको एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहली जो चीज़ है वो डायग्राम जो शो हुई हुई है उसमें सॉलिड्स, उसमें अगर आप देखें तो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान
इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद लिक्विड है, उनके दरमियान जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम है, लेकिन गैस के अंदर जो है, गैस के जो मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्सेस जो हैं आपस में जुड़े रहने की फोर्स जो है वो बहुत कम होती है, इसीलिए वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया गैस स्टेट, ऐसी स्टेट जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में चली जाए, उसको हम क्या कहते हैं, गैस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस ऐसी गैस है जो कि तमाम गैस के कवानीन को फॉलो करती है, ओबे करती है। तो जो परफेक्टली ओबे द ऑल गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस भी कह सकते हैं, या आप परफेक्ट गैस का नाम भी दे सकते हैं। ये आपके चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है, तो जो बुक है आपको जो मैंने बताई थी उसको आपने रीड भी करना है, बुक से भी पहले ये लेक्चर सुनना है, उसके बाद बुक से रीड करना है। तो जो परफेक्ट गैस है वो उसका बिहेवियर, कोई किसी भी गैस का बिहेवियर आइडियल कब होता है या परफेक्ट गैस कब बनती है, जब वो लो प्रेशर पे हो और हाई टेम्परेचर पे हो। बेसिकली ऐसा जो रियल लाइफ के अंदर कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो कि कम्प्लीटली जो है परफेक्ट गैस हो, लेकिन हम कुछ ना कुछ अजम्पशंस के साथ हम कुछ गैसेस हैं जैसे एयर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको हम जो है परफेक्ट गैसेस में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ गैस जो है वो किसी गैस की खसूसियात हैं, हम वो 3 वेरिएबल से कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन 3 वेरिएबल्स में से किसी में भी चेंजिंग की वजह से गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती है। अगर प्रेशर चेंज होगा फिर भी गैस की प्रॉपर्टीज चेंज होगी, अगर वॉल्यूम चेंज होगा फिर भी गैस की प्रॉपर्टीज चेंज होगी, अगर टेम्परेचर चेंज हो तो इनमें से किसी एक वेरिएबल में चेंजिंग की वजह से गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो अगर हमने गैस की प्रॉपर्टीज़ के अंदर वेरिएशन लेकर आनी है तो इनमें से किसी न किसी एक वेरिएबल में चेंजिंग लाना ज़रूरी है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि गैस लॉज क्या हैं, कौन कौन से लॉज हमने आपके कोर्स के अंदर शामिल है और उसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। गैस लॉज में ये 7 लॉज आपने स्टडी करने हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो बॉयज़ लॉ है, सेकंड वन है चार्ल्स लॉ, गे लुसिक लॉ है, फोर्थ वन है जोस लॉ, एवोगाड्रो लॉ एंड रेनॉल्ड लॉ, एंड सबसे लास्ट जो है वो है आपके पास डाल्टन्स लॉ। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉयज़ लॉ को डिस्कस करते हैं। उसमें बॉयज़ लॉ में आपके पास क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है बेसिकली बॉयज़ लॉ की, कि प्रेशर, जो मैंने हाईलाइट भी किया है, प्रेशर एंड वॉल्यूम वो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी मैथ के अंदर भी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो वॉल्यूम जो है वो आपका कम होगा, या वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। ये ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि इनमें से कोई एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी जो है वो कम होगी, इसी तरह वाइस वर्सा कि एक जो है अगर कम हो रही है तो दूसरी जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन उसमें साथ ही कंडीशन है कि कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर पे। ये बॉयज़ जो था वो सेंटेंस उसने 1662 में ये स्टेटमेंट दी थी, और इस एग्जांपल से, ये जो एग्जांपल आपके सामने जो डायग्राम बनी हुई है इसमें शो हुआ है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पिस्टन सिलेंडर असेंबली की, क्लोज सिस्टम के अंदर एग्जांपल आपने पढ़ी थी, उस सेम वही एग्जांपल हम दोबारा कंसिडर कर रहे हैं कि जैसे जैसे जो है वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इस डायग्राम में भी सेम यही चीज़ बताई गई है। ये इनिशियल कंडीशन है पहली वाली, कि पहले वॉल्यूम जो था वो 4 पे था और प्रेशर 1 पे था। इसी तरह जब वॉल्यूम जो है वो 2 पे आया, वॉल्यूम कम हुआ लेकिन प्रेशर जो है वो 2 पे चला गया। लेकिन एक और चीज़ अगर आप देखें तो इस वॉल्यूम 4 को मल्टीप्लाई करें 1 से, तो वॉल्यूम और प्रेशर का जो मल्टीप्लाई से आंसर आता है वो 4 आता है आपके पास। तो फाइनल कंडीशन में भी अगर आप वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हमेशा आंसर क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर
इज कांस्टेंट। बॉयज लॉ ये भी कहता है, लेकिन उसमें कंडीशंस आती है कि टेम्परेचर और मास जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ये देखें साथ गेज लगी हुई है, उसमें जैसे ही टेम्परेचर इस जगह पर भी 300 है और इस जगह पर भी टेम्परेचर जो है चेंज नहीं हो रहा, लेकिन प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट जो है वो ग्राफ में भी ये शो हुआ है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है कि जैसे जैसे आपके पास वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। मैथमेटिकली अगर आप देखें, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/v का मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करके मैथमेटिकली हम ये लिखते हैं इक्वल का साइन और कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। ये v जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रेशर से इस तरफ आएगा इक्वेशन के, तो ये बन जाएगा pv इज इक्वल टू कांस्टेंट p1 v1। इससे हमने ये इक्वेशन निकाली। p1 v1 मीन इनिशियल कंडीशन जो है आपके पास p1 v1, इस जगह पर जो प्रेशर है और इस जगह पर जो वॉल्यूम है, और P2 V2 क्या है आपके पास, इस जगह पर जो प्रेशर है और इस जगह पर जो वॉल्यूम है, फाइनल कंडीशन। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा। ये बॉयज लॉ कह रहा था कि आपके पास प्रेशर एंड वॉल्यूम किसी भी गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कब? और साथ कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर। ये कंडीशन साथ फुलफिल होगी तो फिर ये जो है लॉ कंप्लीटली तौर पर ओबे हो सकता है। सेकंड नंबर पर बॉयज लॉ को इस तरह भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर। के प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है अगर आपके पास मास और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। सेकंड नंबर पे आपके पास लॉज आ रहा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने क्या कहा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी आपके पास इंक्रीज होगा। और लेकिन साथ उसने कंडीशन क्या बताई कि एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसने 1787 में ये स्टेटमेंट दी थी कि जब आपके पास टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज होता है। किसी भी सॉलिड चीज़ का या गैस का सेम बिहेवियर है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। इसकी जो डायग्राम बनती है, ग्राफ बनता है, वो स्ट्रेट लाइन बनती है आपके पास कि जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे आपके पास वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को उठा के दो चीज़ें लगती हैं, इक्वल का साइन एंड कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर उस तरफ जाएगा तो उस तरफ जाके डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इनिशियल कंडीशन पे वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है और फाइनल लोकेशन पे जो वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो है वो आपस में इक्वल होगी। नेक्स्ट है ये लूसेक लॉ। ये लूसेक लॉ में क्या कह रहा है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इसमें उन्होंने क्या कहा है कि वॉल्यूम जो है आपका क्या रहना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। इसमें इस डायग्राम में भी शो हुआ है कि जैसे आपके पास इस जगह पर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर भी कम है, लेकिन जैसे ही आपने स्पीकर को टेम्परेचर हीट अप किया तो इधर जो मॉलिक्यूल्स थे उनका प्रेशर इंक्रीज हो गया। वो उसी कंडीशन में हो सकता है जब आपके उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, उसी कंडीशन में हो सकता है जब आपके पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहे। इसकी भी जो ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है सेम चार्ल्स लॉ की तरह। इसमें ये देखिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसमें रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो आपके पास कांस्टेंट रहेगी। चार्ल्स लॉ में क्या था, आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो कांस्टेंट थी, इसमें गे-लुसाक में प्रेशर एंड टेम्परेचर की रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके कोर्स के अंदर शामिल है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी जो 4 लॉज रह गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।